नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राठौर। स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं जो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे छाया हुआ केस है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। ये दोनों का जो केस है बहुत ही इंडिया के अंदर दिखाया जा रहा है। मोबाइल के अंदर देखें या कहीं भी हम बात करें, आज हर एक न्यूज़ चैनल पे ये केस दिखाया जा रहा है। इस केस के माध्यम से हमें आज कुछ सीखने की ज़रूरत है, हमें जानने की ज़रूरत है, कुछ हमें ये भी करने की ज़रूरत है कि हम यहाँ से सावधान भी हो जाएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मामला बिगड़ा और पूरे इंडिया में छा गया। इससे लोगों को प्रभावित भी होने वाले हैं, कुछ लोग हैं इसमें प्रभावित होने वाले हैं। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो हस्बैंड हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को पढ़ने के लिए भेजा था। ऐसे कई केस आए जिन्होंने वापस बुला लिया है। उनको ये डर है कहीं ये ज्योति मौर्य ना बन जाए। तो इसमें किसकी गलती है, किसका पक्ष है, यही सब कुछ चल रहा है। हम आए दिन हर 10 मिनट में एक नई न्यूज़ देखते हैं कि ज्योति मौर्य ने ऐसा बोला है, आलोक ने ऐसा बोला है। किसकी गलती है? कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्योति मौर्य के साथ हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आलोक मौर्य के साथ हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आलोक मौर्य के साथ बहुत गलत हुआ है और कुछ लोगों को लगता है कि ज्योति मौर्य के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हकीकत ये है कि अगर हम एक दोनों पहलुओं को देखें तो आज इस बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऐसे केसेस से हमें लाखों लोगों का जो एक प्रभावित होने वाले हैं, इसमें जो खासकर महिला हैं, जो लड़कियों का ज़्यादा नुकसान होने वाला है, जिनकी इच्छा से, जिनकी थोड़ी सूझबूझ से जो और लड़कियां पढ़ सकती थी शादी के बाद, आज कहीं ना कहीं वो शक के घेरे में हैं। लोग वो ऐसा सोचते हैं कि पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। ट्रेंड चढ़ने लगा है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू मत पढ़ाओ। इस तरह का एक ट्रेंड चल गया है। तो मुझे लगता है मैं आज आपको क्लियर करूंगा। आज पूरा वीडियो जरूर बना रहे कि इसमें किसकी कहाँ पे मिस्टेक हो, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहली मैं गलती मानता हूँ ज्योति मौर्य की, कि शादी करने के बाद, एक बड़ी पोस्ट मिलने के बाद उसको परिवार से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए था। मुझे लगता है मुंह मोड़ा भी नहीं है। एक गलती जरूर हुई है, किसी के साथ दोस्ती हुई है और दोस्ती होने के बाद जो हम ये बिल्कुल मैं ये क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि दोस्ती होने के बाद उसने कुछ गलत किया है। ये आलोक का आरोप है कि उसने एक आपत्तिजनक में दोनों को देखा है जिसका नाम मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के साथ, और उसके बाद ये मामला बिगड़ने लगा है। अब मामला बिगड़ा ये है कि सबसे पहली गलती तो ज्योति मौर्य की अगर देखते हैं इस तरह का है तो उसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक एसडीएम के साथ साथ वो एक किसी परिवार की बहू भी है, किसी एक ख़ानदान की इज्जत भी है, तो उसे खासकर ध्यान रखना चाहिए और एक बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और दूसरा आरोप जो लगा है आलोक ने कि मैंने ऐसी स्थिति में देखा और वो मुझे मरवाना चाहती हैं या मुझे ये सब करना चाहती हैं। आलोक भी यहाँ पे गलती कर रहे हैं कि जो ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनको शादी जब की गई थी तब उनको धोखे से शादी की गई थी। वहाँ पे एक अधिकारी, पंचायत का एक अधिकारी बताया गया था, जबकि वो सफाई कर्मचारी था। पहली चीज़ तो मैं सफाई कर्मचारी की बहुत वैल्यू करता हूँ। थोड़ा सा वीडियो मेरा सुन लें। लेकिन कहीं हमारी एक ऐसी फौज और है, एक ऐसे योद्धा भी है जहाँ पे किसी की नज़र नहीं जाती है। जिस तरह से वो अपनी जान पे खेल के हमारी रक्षा करता है, उसी तरह से जो हमारे देश में सफाई कर्मचारी हैं वो भी एक योद्धा की तरह है। वो हजारों बीमारियों से बचाने के लिए हमारी सोसाइटी को वो गटर में कूद जाता है। कई ऐसी घटना घटी है, क्योंकि मैं मुंबई में 12 से 15 साल रहा हूँ, तो वो बेचारा गटर में कूदा है, वापिस नहीं आया, उसकी मौत हो गई है। तो मुझे लगता है कि उसको भी वैल्यू मिलनी चाहिए। मुझे लगता है हमारा समाज, हमारे जो बच्चे हैं जब भी स्कूल में जाते हैं टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अच्छी बात है। टीचर को टच भी, पैर को भी टच करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हर स्कूल में जो मौसी होती है सफाई करने वाली, उसको भी इज्जत देना चाहिए, उसको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, उसके पैर छूना चाहिए। ये पूरा वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा मेरा सफाई कर्मचारियों के प्रति क्या मेरी संवेदना है, वो आपको पता चल जाएगा। सफाई कर्मचारी होना गलत नहीं है, आपकी सोच भी गलत नहीं है। आपने अपनी पत्नी को पढ़ाया और या फिर आपने बहुत सारा कर्जा लेके मेहनत करके सब कुछ किया। आपने, आपके फादर ने, आपके भाई ने, पूरे परिवार ने मिलकर एक मेहनत की। आपकी सराहना होना चाहिए और ऐसे लोगों का इस देश को अवार्ड भी देना चाहिए, सराहना करना चाहिए, उन्हें सलूट भी करना चाहिए कि आपकी एक सोच बहुत अच्छी थी कि आपने शादी के बाद भी आपकी बीवी को पढ़ाने भेजा, इसकी परमिशन दी, इसकी इजाज़त दी। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारा देश पुरुष की इजाज़त के बिना स्त्री बाहर नहीं निकल सकती। ये हमारे देश का एक नियम और कानून जैसे है। तो मुझे लगता है कि आपकी सराहना करनी चाहिए कि आपने बड़ा दिल रख के पत्नी को बाहर भेजा। लेकिन छोटा दिल आपने तब किया तब आपने ये मामला सोशल मीडिया पे डाल दिया, पब्लिकली कर दिया। आपने छोटा दिल तब कर दिया तब कोई पत्नी अगर वो नहीं रहना चाहती है किसी कारण, तो आपको उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए।
क्योंकि उधारी ज़िंदगी किसी को नहीं जीना चाहिए। मेरी जो सोच है, मैं ये कहता हूँ कि आपने जो किया वो अच्छा किया। जिस तरह से कि एक पिता जो होता है अपने पुत्र को पढ़ाता है, लेकिन ये सोच रखेगा पिता कि बड़ा होके बूढ़ा होके मेरी सेवा करेगा, ये सब धारणाएं नहीं होनी चाहिए, गलत है। आपका एक फ़र्ज़ होता है, आपने पत्नी को पढ़ाया, आपने उसके लिए बहुत मेहनत की, इसके लिए पूरा देश सराहना कर रहा है आपका, और इसके तारीफ़ ही की जानी चाहिए। ज़रूर आपने एक अच्छा दिल रखा, लेकिन छोटा दिल तब कर दिया तब आपने पत्नी के ऊपर आप डिफेंड हो गए। आपकी एक नौकरी है, अच्छे से जीवन बिताइए। आपको ये आरोप लगाने का, कुछ भी करने का, उसने कुछ गलत किया है तो वो करेगी, और आपको ज़बरदस्ती किसी के साथ रहना या उसको बदनाम करना, ये अधिकार किसी को नहीं देता है। या तो ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि आपने पढ़ा दिया है तो आपके हिसाब से वो चलेगी, ये भी गलत धारणा है। ये ज्योति मौर्या के ऊपर सोचना चाहिए कि किसी ने मेरे ऊपर इतनी मेहनत करके, मेरे ऊपर एहसान करके मुझे इतने इस काबिल बनाया, ये उसके मन की विचार की बात है। अगर वो व्यक्ति नहीं कर रहा है तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते इसके साथ में। अगर कोई व्यक्ति, समझो आप किसी दोस्त की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, और वो अगर एहसान नहीं मान रहे हैं तो आप ज़बरदस्ती एहसान नहीं मना सकते। सिंपल चीज़ है, चाहे पत्नी पत्नी का रिश्ता हो, दोस्त का हो, या कोई भी रिलेशन हो, इसमें आपको ये नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है आपने एक बड़ा दिल दिखाया था, और आपका दिल और बड़ा रहता जब भी आप, अगर उसने कुछ गलत किया है तो छोड़ देना चाहिए उसके हाल पे। अगर वो डिवोर्स चाहती हैं तो उनको डिवोर्स दे देना, खुशी खुशी देना चाहिए था, और दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको दे देना चाहिए, क्योंकि किसी की उधारी की ज़िंदगी पे क्यों जीना। और कहीं आप ऐसे गए गुजरे नहीं है कि अपना पेट नहीं भर सकते, आप माँ बाप के पेट नहीं भर सकते, ऐसे गए गुजरे नहीं है। अगर आप अपना सोचेंगे तो हो सकता है ज्योति मौर्या से भी एक बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं, और बड़ी पोस्ट हासिल कर सकते हैं, उससे भी आगे निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख के ही आगे जाएंगे, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसा भी समय आ सकता है कि जिससे आप उससे आगे जा सकते हैं। ऐसी कई मूवी ने भी दिखाया है, ये हकीकत चीज़ें हुआ भी है, रियल लाइफ में भी हुआ है। दूसरी बात मैं करूँगा ज्योति मौर्या की, जो लोग आज पूरा देश उनके ऊपर उंगलियां उठा रहा है, उनके भी मैं कहूँगा। एक ग्वालियर की भी घटना है, यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो आज वो बड़े पद पे हैं, SDM ही हैं वो, और उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ था कि उनके हस्बैंड ने उनको निकाल दिया था। रोज़ मारामारी होती थी, रोज़ प्रॉब्लम होती थी, खाने को नहीं दिया जाता। वो तंग आके उसने घर छोड़ दिया, अपनी बहन के साथ रही, वहाँ पे गुजारा करके, कैसे भी नौकरी करके उसने UPSC की, और वो अपने दम पे पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के बाद जब वो एक अच्छे पोस्ट पे आ गई, तब भी उसके हस्बैंड जाके उससे कभी गाड़ी की डिमांड करते थे, गाड़ी भी दी उसने। उसको बदनाम करके चक्कर में SDM बनने के बाद भी उसको मारा गया, पीटा गया। ये कहानी सोशल मीडिया पे नहीं आई, ये कहानी कभी हमारे न्यूज़ चैनल पे नहीं चली, क्योंकि ये चीज़ होती है कि महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होता है तो उसको ज़्यादा दबाया जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्योति मौर्या निर्दोष है या उनकी गलती नहीं, कि मैं ये कहूँगा कि हमें बैलेंस बनाना चाहिए कि आज के केस का जो हम देख रहे हैं तो उसमें हमें दोनों पहलू देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगा आलोक जी से कि अगर मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँच रहा है, कि आपको एक बड़ा दिल रख के और अपने आप का स्वाभिमान बचाने के लिए आपको, अगर आपको लगता है आपकी पत्नी गलत है तो इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुशी खुशी आपको डिवोर्स दे देना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, और आपका एक रास्ता चुनना चाहिए जिससे आगे जाके आप उसे दिखा सको कि आप किसी से कम नहीं है। आपके अंदर भी कुदरत ने वो सब टैलेंट दिया है जो ज्योति मौर्या को दिया हुआ है। अब आता है कि मैंने पढ़ाया लिखाया है। कई लोग बोल रहे हैं कि अगर पढ़ा लिखाया कोई बच्ची तो नहीं थी, ये बचपन से पढ़ाना चाहिए था। ये भी बात गलत है, क्योंकि बचपन से पढ़ाया है, 12वीं तक वो पढ़ी थी तो वो एक बेसिक था, लेकिन बाकी जो पढ़ाई उन्होंने की ये बड़ी बात है उनके लिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पढ़ाई अगर आपने करवाई है तो सब लोग पैसा खर्चा करके SDM IPS ऑफिसर नहीं बना जा सकता है, उसका खुद का भी टैलेंट होता है। आप किसी को 1 करोड़ रुपये दे दो पढ़ने के लिए, तुम पढ़ के IPS बन जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसका जब तक खुद का टैलेंट नहीं होगा, उसके अंदर वो चीज़ें इच्छा शक्ति नहीं होगी तो वो नहीं बन सकती। तो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्या के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, जब जाके वो अपना ये फाइनल कर पाई, वो एक ऑफिसर बन पाई। तो उसके अंदर भी टैलेंट है और दोनों को ये समझना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए। ये पब्लिक में आने से हमारे और भी बहनों का और भी लोगों का नुकसान हो रहा है। और आपकी राय क्या है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हम कोशिश करते हैं ऐसे वीडियो आपके लिए पहुँचाने के लिए। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।